हाँ हेलो स्टूडेंट, अपना टॉपिक चल रहा था निकोल फिल्म चल रहा था। निकोल फिल्म में बताया SCFT जो प्रकाश का संसूचन करती है और ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलती है। ठीक है, मैं इसकी बनावट आपको संरचना आपको बताई। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, कोणों को घिसते हैं, 68 से 71 से 68 बना लेते हैं और 109 से 112 को बनाते हैं, काट देते हैं, समांतर विकर्ण के समांतर 2 भागों में विभक्त कर देते हैं और कनाडा वाल्सम सीमेंट के द्वारा जोड़ देते हैं, बस को कर देते हैं काट। अब वर्किंग की बात करें, इसकी क्रियाविधि की बात करें तो देखो कनाडा वाल्सम के लिए अपवर्तनांक है 1.55। कितना है? 1.55। किरण ई को किरण कैल्साइट क्रिस्टल में किरण ओ के कैल्साइट क्रिस्टल का किरण ओ के लिए अपवर्तनांक है 1.658। कितना है? 1.658। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि किरण ई किरण है, ई किरण इसके लिए इसका अपवर्तनांक कैल्साइट क्रिस्टल के लिए किरण ई के लिए कैल्साइट क्रिस्टल किरण ई के लिए दोनों किरणों का वेग अलग अलग है तो अपवर्तनांक अलग अलग होगा। समझ में आई बात? ठीक है, मैं बताऊंगा दोनों किरणों का वेग क्या होता है, अलग अलग, तो अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग। इसका अपवर्तनांक होता है 1.468। समझ में आई बात? ठीक है, तो जैसे ही हम AB फलक है कैल्साइट क्रिस्टल का या निकोल फिल्म का AB जो फलक है उस पे ध्रुवित प्रकाश आपतित करेंगे। जब ध्रुवित प्रकाश आपतित करेंगे तो द्विअपवर्तन की क्रिया होगी और द्विअपवर्तन की क्रिया में ये जो प्रकाश है 2 प्रकाश की किरणों में विभक्त हो जाएगा। एक किरण होगी E और एक किरण होगी O। एक किरण होगी E और एक किरण होगी O। समझ में आई बात? O मतलब साधारण किरण, E मतलब असाधारण किरण, O का मतलब ऑर्डिनरी रे और E का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। समझ में आई बात? ठीक है, अब कनाडा वाल्सम की जो आपने परत लगाई है जिससे दोनों सतहों को चिपकाया है, 2 फिल्म की आकृतियों को चिपकाया है, उसका अपवर्तनांक कितना? 1.55। कितना? 1.55। और O किरण का अपवर्तनांक कितना है कैल्साइट क्रिस्टल के लिए? 1.658। ठीक है, तो ये कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक कनाडा वाल्सम सीमेंट के अपवर्तनांक से ज्यादा है। ये है 1.658 और ये है 1.55। तो ये जो किरण O है ये सघन माध्यम में जहां अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन माध्यम और जहां अपवर्तनांक कम वो कौन सा? विरल माध्यम। तो ये सघन माध्यम से कहां जा रही है? विरल माध्यम में जा रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? वक्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है और इसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है और पूर्णांतरिक परावर्तन के द्वारा इसको रोक लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, बाहर कर लिया जाता है और पश्च फलक के द्वारा इसको क्या लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। जो पश्च फलक हैं उनको काले रंग से पेंट किया हुआ है वो इसको इस प्रकाश की किरणों क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। समझ में नहीं बात? केवल क्या होता है, अब ई किरण पे आ जाओ। ई किरण का अपवर्तनांक कैसा? ई किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक 1.468। कितना? 1.468 और कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक कितना है? 1.55। तो किसका ज्यादा? ई किरण कनाडा वाल्सम का ज्यादा। तो ये कम। यहाँ कैल्साइट क्रिस्टल किरण ई के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक कनाडा वाल्सम के अपवर्तनांक से कम होता है जिससे ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है और अपवर्तित किरण ई किरण अपवर्तित प्राप्त होती है जो पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है। कैसी होती है? समतल ध्रुवित होती है। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये जो किरण O है इसको बाहर कर लिया किस प्रकार से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया के द्वारा। किसी क्रिया के द्वारा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया के द्वारा इसको क्या कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। क्योंकि इसका किरण O के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक कितना है? 1.65। तो कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक 1.65 और कनाडा वाल्सम का अपवर्तनांक
1.55, तो किसका ज्यादा हुआ? कैल्साइट क्रिस्टल का किरण O के लिए, तो ये सघन माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही है, और क्रांतिक कोण से अधिक कोण पे आपत्ति हुई, तो मतलब इससे क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। और इसको ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण ये पस फल के जो काले रंग से पुते हुए थे उनके द्वारा क्या कर ली जाएगी? अवशोषित कर ली जाएगी। क्या कर ली जाएगी? अवशोषित। जबकि किरण E के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक कनाडा वाल्सम के अपवर्तनांक से कम है, इसलिए ये अपवर्तित होकर बाहर निकल जाती है। ठीक है। जो कैसी प्राप्त होती है? समतल ध्रुवित प्रकाश किरण प्राप्त होती है। कैसी प्राप्त होती है? समतल ध्रुवित प्रकाश किरण प्राप्त होती है। समझ में आई बात? तो आप अब लिखना स्टार्ट करेंगे फटाफट इसमें। तो आप लिखना स्टार्ट करो इसमें। हेड डाल दिया निकोल प्रिज्म, क्या डालेंगे? निकोल ऐसी प्रकाशिक युक्ति जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है एवं प्रकाश का संसूचन क्वेश्चन में डिटेक्शन ऐसी प्रकाशिक युक्ति जिसके द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है और प्रकाश का संसूचन किया जाता है, निकोल प्रिज्म कहलाती है। निकोल प्रिज्म कहलाती है। निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल के बने होते हैं। निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल के बने होते हैं। निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल के बने होते हैं। निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल के बने होते हैं और ये द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। और ये द्वि अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। द्वि अपवर्तन सिद्धांत पर कार्य करते हैं। द्वि अपवर्तन निकोल प्रिज्म के द्वारा निकोल प्रिज्म के द्वारा द्वि अपवर्तन प्रक्रिया में निकोल प्रिज्म के द्वारा द्वि अपवर्तन प्रक्रिया में O किरण कोष्ठक में साधारण किरण, O किरण कोष्ठक में साधारण किरण को पूर्ण आंतरिक प्रक्रिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा O किरण कोष्ठक में साधारण किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रिया द्वारा अलग कर लिया जाता है। केवल अलग कर लिया जाता है, पूर्ण आंतरिक प्रक्रिया द्वारा अलग कर लिया जाता है केवल ई किरण कोष्ठक में असाधारण किरण, केवल ई किरण कोष्ठक में असाधारण किरण को ही गुजरने दिया जाता है, को ही गुजरने दिया जाता है, को ही गुजरने दिया जाता है। जो समतल ध्रुवित होती है, जो समतल ध्रुवित होती है, जो समतल ध्रुवित होती है। एंड डालो फटाफट। निकोल प्रिज्म की संरचना या बनावट, संरचना या फिर बनावट, कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म। फटाफट डायग्राम बनाओ इसको, किताब से ही बना सकते हैं आप, किताब से बना लेना, जल्दी इसको बना लो। निकोल प्रिज्म की संरचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म, कंस्ट्रक्शन ऑफ निकोल प्रिज्म। हाँ देखो इसमें निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का टुकड़ा इस प्रकार लिया जाता है। निकोल प्रिज्म बनाने के लिए कैल्साइट क्रिस्टल इस प्रकार लिया जाता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी
हो, कि उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी हो। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी हो, 3 गुनी हो, और इसके फलक के कोणों को इसके फलकों को घिसकर कोणों को 71 डिग्री से 68 डिग्री तथा 109 डिग्री से 112 डिग्री बना लिया जाता है, और इसके फलकों को घिसकर कोणों को 71 डिग्री से 68 डिग्री तथा 109 डिग्री से 112 डिग्री बना लिया जाता है। बना लिया जाता है और इस क्रिस्टल को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है। और इस क्रिस्टल को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है। इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि काठ तल मुख्य परिच्छेद के लंबवत हो, कि काठ तल मुख्य परिच्छेद के लंबवत हो, कि काठ तल मुख्य परिच्छेद के लंबवत हो, अर्थात अंत फलकों के अंत मतलब पीछे, काठ तल मुख्य परिच्छेद के लंबवत हो, अर्थात अंत फलकों के बड़े विकर्ण के समांतर हो, अंत फलकों के बड़े विकर्ण के समांतर हो, अंत फलकों के बड़े विकर्ण के समांतर हो। इन दोनों कटे हुए भागों को पॉलिश करके पारदर्शी सीमेंट कनाडा बाल्सम की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार बने निकोल प्रिज्म के ऊपर और नीचे के पार्श्व पृष्ठों को ऊपर तथा नीचे के पार्श्व मतलब पीछे वाले पार्श्व पृष्ठों को काला कर दिया जाता है। पार्श्व पृष्ठों को काला कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी हुई बनावट। क्या हुई? बनावट। अब इसकी हेंडालो क्रियाविधि, निकोल प्रिज्म की क्रियाविधि, देखो जब किसी अध्रुवित प्रकाश को निकोल प्रिज्म के एडी भाग पर आपतित किया जाता है। निकोल प्रिज्म के एडी भाग पर आपतित किया जाता है। निकोल प्रिज्म के
होता है। तो अध्रुवित प्रकाश की किरण, तो अध्रुवित प्रकाश की किरण ओ किरण कोष्टक में साधारण किरण तथा ई किरण में विभक्त हो जाती है। तो अध्रुवित प्रकाश की किरण ओ किरण कोष्टक में साधारण किरण तथा ई किरण कोष्टक में असाधारण किरण में विभक्त हो जाती है। विभक्त हो जाती है। ओ किरण कोष्टक में साधारण किरण, ओ किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक, ओ किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक, ओ किरण कोष्टक में लिखना भैया, लिखते जाना साधारण किरण ओ की जगह। ओ किरण कोष्टक में साधारण किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक 1.658 होता है, 1.658 होता है, 1.658 होता है। और कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक, और कनाडा बाल्सम सीमेंट, कनाडा बाल्सम सीमेंट का अपवर्तनांक 1.55 होता है, और कनाडा बाल्सम सीमेंट का अपवर्तनांक 1.55 होता है। अर्थात किरण ओ के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक, अर्थात किरण ओ के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक कनाडा बाल्सम सीमेंट के अपवर्तनांक से अधिक होता है। किरण ओ के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक कनाडा बाल्सम सीमेंट के अपवर्तनांक से अधिक होता है, जिससे किरण ओ सघन माध्यम में संचरित होती है, जिससे ओ किरण सघन माध्यम में गति करती है। और कनाडा बाल्सम के लिए ओ किरण का आपतन कोण, और कनाडा बाल्सम के लिए ओ किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जिससे ओ किरण सघन माध्यम में गति करती है। और कनाडा बाल्सम के लिए ओ किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है, जिससे ओ किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे ओ किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और यह परावर्तित किरण काली सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, और यह परावर्तित किरण काली सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, काली सतह द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पैराग्राफ चेंज कर लिखना। ई किरण असाधारण किरण के लिए, ई किरण कोष्टक में असाधारण किरण, ई किरण पैराग्राफ चेंज करके, ई किरण कोष्टक में असाधारण किरण कोष्टक बंद के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक 1.468 होता है। कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक 1.468 होता है, 1.468 होता है, 1.468 होता है। और कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक 1.55 होता है, और कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक
1.55 होता है, 1.55 होता है। अर्थात किरण ई के लिए या अर्थात ई किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक, अर्थात ई किरण के लिए कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक, कैल्साइट क्रिस्टल का अपवर्तनांक कनाडा वाल्सम के अपवर्तनांक से कम है। कनाडा वाल्सम के अपवर्तनांक से कम है, जिससे किरण ई विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करती है। विरल माध्यम किरण ई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करती है। किरण ई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करती है और उसका अपवर्तन हो जाता है, और उसका अपवर्तन हो जाता है, और उसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है। अपवर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है। समतल ध्रुवित होती है। समझ में? तो ये मैंने आपको बताया निकोल, क्या बताया? निकोल। तो ये आपकी 3 विधि हुई। पहली हुई परावर्तन द्वारा ध्रुवण, दूसरी हुई अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, और तीसरी विधि थी आपकी द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। तो नेक्स्ट जो विधि है उसकी बात कर लेते हैं हम। अगली जो विधि है उसकी बात करते हैं। अगली विधि है द्विवर्णता। द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। पोलराइजेशन बाय डाई ऑरिजिन, पोलराइजेशन बाय डाई ऑरिजिन। ठीक है। द्विवर्णता क्या होती है? देखो द्विवर्णता क्या होती है कि टूरमेलिन क्रिस्टल, ये कोई टूरमेलिन क्रिस्टल है, इस प्रकार से टूरमेलिन क्रिस्टल की संरचना होती है। टूरमेलिन क्रिस्टल, टूरमेलिन क्रिस्टल एक टूरमेलिन क्रिस्टल क्या है लिखता हूं। टूरमेलिन क्रिस्टल, टूरमेलिन क्रिस्टल, टूरमेलिन क्रिस्टल एक ध्रुवक है। क्या है? ध्रुवक, जिसके द्वारा अध्रुवित प्रकाश को किस बदला जाता है? ध्रुवित प्रकाश। किसमें बदला जाता है? ध्रुवित प्रकाश में बदला जाता है। ठीक है। तो क्या होता है कि टूरमेलिन क्रिस्टल पर, किसी भी टूरमेलिन क्रिस्टल पर जब हम आपतित करते हैं, कोई भी टूरमेलिन क्रिस्टल है और उस टूरमेलिन क्रिस्टल पर हम आपतित करते हैं, ये कोई टूरमेलिन क्रिस्टल है, इस प्रकार से संरचना होती है। ये है आपका टूरमेलिन क्रिस्टल। टूरमेलिन जब किसी टूरमेलिन क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करेंगे, ये हुआ आपका अध्रुवित प्रकाश। जब किसी टूरमेलिन क्रिस्टल पर अध्रुवित प्रकाश आपतित करते हैं तो जो प्रकाश की किरण है 2 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। तो 2 भागों में जब बढ़ जाती है तो एक भाग को ये अवशोषित कर लेता है। ठीक है। और एक भाग कहाँ निकल जाता है? इसमें से गुजर जाता है। ठीक है। इस प्रक्रिया को कहते हैं द्विवर्णता। क्या कहते हैं? द्विवर्णता। क्या कहते हैं? द्विवर्णता कहते हैं।
समझ बात, ध्यान से सुनो, इसको अगली क्लास में हम लिखाएंगे। जब किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर एज़ुर प्रकाश आपतित किया जाता है, ठीक है, तो दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें प्राप्त होती है। टूरमैलिन क्रिस्टल के द्वारा एक प्रकाश की किरण को क्या कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है, जिसे वर्णात्मक, इस गुण को टूरमैलिन क्रिस्टल के इस गुण को कहते हैं वर्णात्मक अवशोषण। क्या कहते हैं, वर्णात्मक अवशोषण कहते हैं, ठीक है। यदि आपने टूरमैलिन क्रिस्टल मोटा लिया है तो कंप्लीटली पूर्ण रूप से एक प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, अवशोषित हो जाएगी, एक कहाँ निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जो बाहर निकलेगी वो क्या होगी, समतल ध्रुवित। कैसी होगी, समतल ध्रुवित होगी। कैसी होगी, समतल ध्रुवित होगी। समझ में बात। तो मैंने आपको बताया जब ये टूरमैलिन क्रिस्टल है, इस प्रकार की बेंजीय संरचना होती है टूरमैलिन क्रिस्टल की, ठीक है। जब किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर, ठीक है, जब किसी टूरमैलिन क्रिस्टल पर किसी अध्रुवित प्रकाश को आपतित किया जाता है, तो जो अध्रुवित प्रकाश है वो दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणों में बट जाता है। जब दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणों में बट जाता है तो एक जो प्रकाश, एक समतल ध्रुवित किरण है उसको ये टूरमैलिन क्रिस्टल क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है, अवशोषित। और इस गुण को कहते हैं, टूरमैलिन क्रिस्टल के इस गुण को कहते हैं वर्णात्मक अवशोषण। क्या कहते हैं, वर्णात्मक अवशोषण कहते हैं, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। जो कैसी होती है, समतल ध्रुवित होती है। कैसी होती है, समतल ध्रुवित होती है। जो टूरमैलिन क्रिस्टल है उसकी थिकनेस ज़्यादा ली जाती है, अधिक मोटाई का लिया जाता है, ठीक है। इसलिए लिया जाता है कि जो किरण है वो एक जो किरण अवशोषित हो रही है वो पूर्णतः क्या हो जाए, अवशोषित हो जाए। क्या हो जाए, पूर्णतः अवशोषित हो जाए। द्विवर्णता के सिद्धांत पर पॉलीराइड काम करता है। क्या करता है, पॉलीराइड। अगली क्लास में हम आपको पॉलीराइड ही पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, पॉलीराइड ही पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो द्विवर्णता क्या है, जब किसी टूरमैलिन क्रिस्टल, टूरमैलिन क्रिस्टल क्या है, एक ध्रुवक है। क्या है, ध्रुवक, जो अध्रुवित प्रकाश को किस में बदल रहा है, ध्रुवित प्रकाश में बदल रहा है। ये ध्रुवक हुआ, जब इस पे कोई अध्रुवित प्रकाश आपतित किया तो प्रकाश कितने भागों में बट गया, दो भागों में बट गया। तो ये दो भागों में जब प्रकाश बट गया, दो समतल ध्रुवित प्रकाश किरणें प्राप्त हुई। एक को क्या कर लिया, इसने अवशोषण कर लिया। ये गुण क्या कहलाएगा, इसका वर्णात्मक अवशोषण कहलाएगा, सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहलाता है, सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ठीक है। तो ये जो विधि है ये क्या कहलाती है, द्विवर्णता कहलाती है। क्या कहलाती है, द्विवर्णता कहलाती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसको लिखाने के बाद में पॉलीराइड पे। किस बात करेंगे, पॉलीराइड पे। समझ में नहीं बात, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।